ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 12 जनवरी सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है वरदाता बाप द्वारा मिले हुए खुशी के खजानों का भंडार। पार्टियों के साथ मुलाकात। कर्नाटक जोन। पहला, सदा अपना कल्प पहले वाला संपन्न फरिश्ता स्वरूप सामने रहता है। कल्प पहले भी हम ही फरिश्ते थे और अब भी हम ही फरिश्ते हैं, ऐसे अनुभव होता है। फरिश्ता अर्थात जिसका एक बाप के साथ सर्व रिश्ता हो, अर्थात सर्व संबंध हो, एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे अनुभव होता है कि और भी संबंध स्मृति में आते हैं, जिससे जिसके सर्व संबंध एक बाप के साथ होंगे, उसको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी भी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे। बाप समान स्टेज वाले सदा अथक होंगे, थकेंगे नहीं। सदा बाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। तो हर एक विघ्न विनाशक हो या लगन और विघ्न दोनों साथ साथ चलते हैं। विघ्नों के आने से रुकने वाले तो नहीं हो। हर कल्प विघ्न आए हैं और हर कल्प विघ्न विनाशक बने हो। जो हर कल्प के अनुभवी हैं, उनको रिपीट करने में क्या मुश्किल। सदा यह स्मृति रहे कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, अनेक बार कर चुके हैं। अब सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, तो सहज योगी होना चाहिए ना। क्या करें, कैसे करें, इन सब कंप्लेन से कंप्लीट कंप्लीट आत्माओं की सब कंप्लेन खत्म हो जाती है। संपन्न होना अर्थात संतुष्ट। असंतुष्ट होने का कारण है अप्राप्ति। अप्राप्ति ही असंतुष्टता को जन्म देती है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, यह देवताओं का गायन नहीं, आप ब्राह्मणों का गायन है। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है संपन्न स्वरूप। जैसा लक्ष्य होता वैसे लक्षण भी होते हैं। लक्ष्य एक हो और लक्षण दूसरे हो। लक्ष्य है संपूर्ण बनने का और धारणा अर्थात प्रैक्टिकल रूप में कमी है, तो अंतर हुआ ना। अच्छा, सभी सदा हंसते रहते हो, रोते तो नहीं हो ना। रोने वाले बाप के युगल नहीं बन सकते। क्या करूं, चाहता हूं, यह होने नहीं देते। मदद करो, कृपा करो, यह भी रोना ही है। ऐसे रोने वालों को बाप अपने साथ कैसे ले जाएंगे। साथ चलने के लिए जैसा बाप वैसे बच्चे बनो, बाप समान बनो। जो भी कर्म करो पहले चेक करो, यह बाप समान है। बाप समान नहीं है तो कट कर दो, आगे नहीं बढ़ो। कोई भी कर्म अगर श्रेष्ठ साधारण है, तो उसे परिवर्तन कर श्रेष्ठ बनाओ। इससे सदा संपन्न अर्थात
बाप समान हो जाएंगे। अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन सेवा। सभी बाप के सहयोगी विश्व कल्याणकारी समझकर हर कार्य करते हो। जब यह लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहमदिल रहेंगे, सदा महादानी रहेंगे। विश्व कल्याणकारी की स्मृति से हर कदम में कल्याणकारी की स्मृति से स्वयं भी हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे और चलाएंगे। ईश्वरी नशे की मस्ती से कर्मातीत अवस्था का निशाना अति समीप। आप श्रेष्ठ आत्माएं ज्ञान सागर बाप द्वारा डायरेक्ट सर्व प्राप्ति करने वाली हो, और जो भी आत्माएं हैं वह श्रेष्ठ आत्माओं के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करती हैं, लेकिन आप डायरेक्ट बाप द्वारा सर्व प्राप्ति करने वाले हो। ऐसा श्रेष्ठ नशा रहता है। जितना नशा होगा उतना अपना कर्मातीत अवस्था का निशाना नजदीक दिखाई देगा। अगर नशा कम होगा तो निशाना भी दूर दिखाई देगा। इस ईश्वरी नशे में रहने से दुखों की दुनिया को सहज ही भूल जाते हैं। उस नशे में भी सब कुछ भूल जाता है। भूल जाता है ना, तो इस ईश्वरी नशे में रहने से सदा काल के लिए पुरानी दुनिया भूल जाती। इस नशे में कोई नुकसान नहीं। जितना नशा चढ़ाओ उतना अच्छा। उस नशे को तो ज्यादा पिया तो खत्म हो जाते हैं। यहाँ इस नशे से अविनाशी बन जाते हैं। जो नशे में रहते हैं उनको देखने वाले भी अनुभव करते कि यह नशे में है। ऐसे आपको भी देख यह अनुभव करें कि यह नशे में है। अभी अभी नशा चढ़ा, अभी अभी उतरा, तो जो मजा आना चाहिए वह नहीं आएगा। इसलिए सदा नशे में मस्त रहो। इस नशे में सर्व प्राप्ति है। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती। सुना तो बहुत है, अब जो सुना है उसका स्वरूप बन साक्षात कराओ। बाप दादा सभी बच्चों को चैतन्य साक्षात्कार कराने वाली साक्षात मूर्तियां देखना चाहते हैं। जब चैतन्य मूर्तियां तैयार हो जाएंगी तब यह जड़ मूर्तियां समाप्त हो जाएंगी और यही भारत बेहद का मंदिर बन जाएगा। अनेक समाप्त होकर एक ही बड़ा मंदिर हो जाएगा। अच्छा, संगम युग के समय को हर कदम में पद्मों की कमाई का वरदान। सदा स्वयं को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं समझते हो। चेक करते हो कि हर कदम में जमा होता जा रहा है। संगम युग को यही वरदान मिला हुआ है, हर कदम में पदम जमा। तो एक सेकेंड भी व एक कदम भी जमा नहीं किया
तो कितना नुकसान हो गया। लौकिक में भी अगर कोई दिन कमाई नहीं होती है तो चिंता लग जाती है। वह तो हद की कमाई है, यह बेहद की कमाई है। अभी का एक कदम पद्मों की कमाई जमा करने वाला है। तो यहाँ कितना अटेंशन चाहिए, इतना अटेंशन है कि साधारण कदम उठाते हो। अभी अलौकिक जन्म हुआ तो हर कदम अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले होंगे, उनकी निशानी क्या दिखाई देंगी। उनके चेहरे से सदा प्राप्ति की झलक दिखाई देगी। जैसे स्थूल कोई चीज की चमक दिखाई देती है ना, वैसे प्राप्ति की झलक चेहरे से दिखाई देगी। संपर्क में आने वाले भी समझेंगे कि इसको कुछ प्राप्त हुआ है। वह स्वयं ही आकर्षित होकर के आपके सामने आएंगे, तो आपका संपन्न चेहरा सेवा के निमित्त बन जाएगा। सभी सदा खुश रहते हो कि कभी कभी खुशी का खजाना माया छीन ले जाती है। माया का गेट बंद है या खुला हुआ है? अब गेट में अच्छी तरह से डबल लॉक लगाओ। सिंगल लॉक भी माया खोलकर अंदर आ जाएगी। डबल लॉक अर्थात याद और सेवा में बिजी रहो। अगर सिर्फ याद में होंगे, सेवा में नहीं, तो भी माया आ जाएगी। डबल लॉक में माया अंदर नहीं आएगी, खटखटाएगी, अंदर नहीं आएगी, अर्थात वार नहीं करेगी। मनसा सेवा भी बहुत है। अपनी वृत्ति से वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। सारे विश्व का परिवर्तन है ना, तो वृत्ति से वातावरण परिवर्तन होगा। अच्छा, विदाई के समय जैसे बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, वैसे हर बच्चा सदैव खुशी में नाचता रहे। वह खुशी का चेहरा वाणी से भी ज्यादा सेवा करता है। चेहरा चैतन्य चलता फिरता म्यूजियम हो जाए। जैसे म्यूजियम में भिन्न भिन्न चित्र रखते हो, वैसे चेहरे में बाप के सर्वगुण दिखाई दे। मुख की सर्विस से तो जा करके सुनाना पड़ता है। चेहरे द्वारा ना बुलाते भी आप ही आएंगे। तो अभी सब अपने को चैतन्य म्यूजियम बनाओ। जब इतने सारे म्यूजियम बन जाएंगे, तभी स्वर्ग का उद्घाटन होगा। ब्रह्मा बाप इसी उद्घाटन के लिए रुके हुए हैं। तो जल्दी तैयार हो जाओ, तो जल्दी उद्घाटन हो। कब उद्घाटन करेंगे? डेट फिक्स हो सकती है कि अचानक होगा? क्या होगा? संगम युग तो अच्छा है, लेकिन सबको सुख और शांति देने का भी संकल्प चाहिए। औरों को दुखी देख, तड़पता हुआ देख, रहम भी तो आना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति।